हेलो, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अभिनंदन है, ठीक है? तो आप लोगों की 11th की क्लासें चल रही थी। 11th की क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया था? जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर समुच्चय यानी सेट्स को हम लोग पढ़ रहे थे और सेट में हमने क्या-क्या पढ़ लिया था कि सेट क्या होता है, टाइप ऑफ सेट, सेट्स को हम लोग लिखते किस-किस मेथड से हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से किया है। टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा है। टाइप्स ऑफ सेट के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और हमने एक पढ़ा था कि पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था डिमॉर्गन्स रूल यानी डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डिमॉर्गन्स नियम क्या होते हैं, उन चीज़ों को पढ़ा था। अब हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, जितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। आपकी जो सीट है एक्सरसाइज यानी डीपीपी वाली जो हमारी सीरीज है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, वो भी ऐप में अपलोड कर दी गई है। तो आप यहाँ पर जाओ ऐप से और उसको भी हमें सॉल्व करना है। उसी के हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और उनको सॉल्व करना है। जो बाकी कॉन्सेप्ट बीच बीच में आती जाएंगी उनको भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है? तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा क्या आएगा, परफेक्शन आएगा। देखो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। आज मैं इसमें से पीपीटी बनवा के लाया हूँ कि यहाँ पर मुझे क्वेश्चन को लिखने में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि a इज इक्वल टू एक सेट गिवन है, उसमें एलिमेंट है 12, 4, 6, 8 और दूसरा सेट मेरे पास b है। b के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 7। तो मुझे फाइंड आउट करना है a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b। ये तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, हार्ड तो नहीं है ना। अगर आपने पीछे से बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हम सब इसको क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। यहाँ से a क्या गिवन है, a गिवन है 12, 4, 6, 8। क्लियर। दूसरा सेट मेरे पास b है और b क्या है 1, 2, 3, 4। एक सेट a है, दूसरा सेट b है। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि a यूनियन b। अच्छा, a यूनियन b का मतलब क्या होता था? a यूनियन b का मतलब होता था कि जो ए में है उसे भी लिखना है और जो बी में है उसे भी लिखना है, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। और अगर कोई एक से दो बार आ रहा है यानी रिपीट हो रहा है, उस सेट में सिर्फ हम चीज़ को एक ही बार लिखते हैं, तो उस एलिमेंट को कितने टाइम से लिखना है, सिर्फ हमें सिंगल टाइम ही लिखना है। क्लियर है क्या? ठीक है। हमें कितने टाइम लिखना है उसको, सिंगल टाइम में लिखना है। तो आ जाओ फिर लिखते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, पहले आप एक सेट को पकड़ लिया करो। जैसे आप ए को पकड़ लो, ए के सभी एलिमेंट पहले लिख दो। क्या आएगा 12, 4, 6, 8। अब बी वाले को देखो। जब हम यहाँ से बी वाले को देखेंगे तो क्या चाहिए, बी में 1 है। क्या 1 अभी मैंने लिखा है? क्या नहीं लिखा। तो क्या मिलेगा 1, 2, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आना चाहिए, बट 4 को हम एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा से उसको इसमें नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, ए यूनियन बी। दूसरा मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ये दोनों में क्या हो, कॉमन आ रहा हो, यानी ए में भी हो और बी में भी, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो आप यहाँ पर देखना 12 है। क्या यहाँ पर 12 है? क्या नहीं है। यहाँ पर 4 है। क्या यहाँ पर 4 है? क्या यस 4 है, तो 4 लिख लिया। यहाँ पर 6 है। क्या यहाँ पर 6 है? नहीं। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या 8 है? क्या नहीं। तो एक ही कॉमन मिला। तो ये क्या मिल जाएगा मेरा, ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या मिलेगा, ए यूनियन बी। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? सिंपल सा क्वेश्चन था और आपके डीपीपी में भी गिवन है। तो यहाँ से मेरा ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी सॉल्व हो गया। क्या यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है? आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने पीछे वाले लेक्चर सभी अच्छे से पढ़े होंगे। नेक्स्ट आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, यदि z सभी पूर्णांकों का समुच्चय तथा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z। z का यहाँ से मतलब क्या होता है, ये इंटीजर होता है और ऐसा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दूसरा सेट क्या मेरे पास गिवन है b, और b है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z, कॉमा एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए और यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। कौन सा, ए पार्ट को। तो ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। ए पार्ट का सोल्यूशन क्या मिलने वाला है, आ जाओ। देखो यहाँ पर सेट किस फॉर्मेट में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। सेट की डेफिनेशन ही तो आपको दी गई है, डायरेक्ट तो एलिमेंट नहीं लिखा है। जैसे इस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इस पिछले वाले क्वेश्चन में उसने एलिमेंट्स लिख दिए थे, यानी अवयव लिखा था कि यहाँ पर ये अवयव हैं। बट इस वाले क्वेश्चन में उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और इसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। तो पहले हम इसको किस में लिखेंगे, रोस्टर विधि में लिखेंगे, यानी इसके हम कौन कौन से अवयव हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो आ जाओ, पहले यहाँ पर मेरा लिखा है ए इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर यानी पूर्णांक।
और यहाँ पे क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। ये तो एक मेरे पास एक सेट है, और दूसरा मेरे पास सेट बी गिवन है, और बी क्या है, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ से है कि एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। ये सेट बी की डेफिनेशन गिवन है, यानी सेट ए की डेफिनेशन ये है और सेट बी की डेफिनेशन यहाँ से मेरे पास ये है। आ जाओ एक एक को सॉल्व करते हैं। पहले सेट ए को लिखते हैं। अगर मुझे सेट ए को लिखना है तो ए में क्या क्या मिलने वाला है, ए किस चीज का सेट है, एक्स का सेट है, यानी एक्स आएगा, बट एक्स क्या है, एक्स इंटीजर है यानी पूर्णांक है। तो फिर मुझे बहुत सारे पूर्णांक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक बहुत सारे पूर्णांक होते हैं, बट मुझे वो पूर्णांक चाहिए जहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 बन रहा हो। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, किसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 को। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा 9 को मैं यहाँ से क्या 3 का स्क्वायर लिख लूँ, 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू जाएंगी, एक्स इज इक्वल टू एक तो मेरे पास आएगा 3, और दूसरा क्या मिलेगा, दैट इज द एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, एक तो एक्स इज इक्वल टू 3 आया, दूसरा एक्स इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 3। तो ये दोनों इंटीजर हैं क्या, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है। तो फिर सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएगी, सेट ए में आ जाएगा -3, 3। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या, मैंने पहले ए को फाइंड आउट कर लिया, अब आ जाओ बी को भी फाइंड आउट करते हैं। कि मेरा दूसरा सेट जो बी गिवन है वो क्या आएगा, तो बी क्या है, बी भी एक्स का सेट है, और एक्स बिलोंग्स टू जेड, और एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। 0 आएगा, और 0 से छोटे सभी इंटीजर आएंगे, तो सभी इंटीजर तो बहुत सारे होंगे, माइनस इनफाइनाइट से ऐसे चल रहे होंगे, तो हम करते हैं -3, -2, -1, फिर आएगा 0, यहीं तक लेना है, ये सब इंटीजर इसमें आ रहे होंगे। माइनस इनफाइनाइट से तो बहुत सारे होंगे ना, माइनस इनफाइनाइट, फिर आएगा 0, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, और कहाँ तक आ गए, 0 तक आ गए, क्योंकि ये क्या बताता है, इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है, इंटीजर, और इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। आपकी बुक में भी ऐसे ही लिखा है, ये मत समझना कि सर ने यहाँ पर इंग्लिश में लिख के रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो जो ए के एलिमेंट थे वो भी आ गए मेरे पास, और जो बी के एलिमेंट थे वो भी आ गए मेरे पास। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना, ए और बी में कॉमन क्या है, -3 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर -3 आ रहा है, यस -3 आ रहा है। क्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कभी 3 आएगा, कभी भी 3 नहीं आएगा। तो मेरा एक ही चीज कॉमन मिला, अगर मैं यहाँ से लिखूंगी ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ क्या मिलेगा, -3, और इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट हैं, एक ही अवयव है। अगर मैं इसको ये बोलूँ कि ये फिर किस टाइप का समुच्चय है, एकल समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर कितने अवयव हैं, एक अवयव है। तो क्या आपका ए पार्ट सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, ए निकाल लिया हमने, बी निकाल लिया, और दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमें कॉमन लेना है, ठीक है। अब आ जाओ बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी वाले पार्ट में क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, तथा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी 2 या 2 से बड़े सभी रियल नंबर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा गिवन है यहाँ पे बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, पूरा रियल नंबर लेना है, और एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन 4, 2 से 4 के बीच के रियल नंबर। आ जाओ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, बी पार्ट को। बी में क्या गिवन है, एक सेट ए गिवन है, और ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये पूरे रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्या गिवन है फिर यहाँ पे, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, क्या है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, कुछ ऐसा गिवन है। दूसरा मेरे पास सेट बी गिवन है, और बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर एक्स पे कंडीशन क्या है, दैट इज द एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन 4, ऐसा कुछ गिवन है यहाँ पर, यानी ऐसा दिया है क्या, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। दूसरा सेट मेरे पास बी है, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन 4। तो पहले हम सेट ए को अगर देखें, सेट ए में क्या आएगा, आ जाओ एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले सेट ए को देखते हैं, यहाँ से किसको देखेंगे हम, पहले सेट ए को। अच्छा सेट ए में क्या आएगा, रियल नंबर 2 या 2 से तो 2 आएगा,
फिर 2.1 2.2 ये सब तो रियल नंबर ही होते हैं ना, जो नंबर लाइन पे आ जाए यानी संख्या रेखा पे आ जाए, ये सब हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। तो 2 से बड़े बहुत सारे रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर से बनने होंगे। यहाँ पर क्या बनना है कि सिर्फ मुझे 2 से 4 के बीच के रियल नंबर लेना है। 2 से यहाँ पर तो बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे ना ऐसे, ये सेट ए हो गया। दूसरा बी फील करो, सिर्फ बी में क्या आएगा कि 2 तो मुझे चाहिए, 2 तो चाहिए, अभी भी 2 आ जाएगा। फिर और बहुत सारे आएंगे, बट जाएंगे कहाँ तक, वो लास्ट में तो 4 तक ही जाना है ना, 4 से तो बड़े वो ना, सॉरी 4 को भी मुझे नहीं लेना है, 4 से छोटे ही लेना है। अगर 4 से छोटे लेना है तो यहाँ पे 4 से छोटे तो बहुत सारे होंगे ना, तो 2 से 4 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर अभी भी आ रहे होंगे। और यहाँ बोल रहा है कि 2 से लेकर भी पूरे रियल नंबर लेना, तो ये बोल रहा है 2 से इधर के पूरे लो, और ये बोल रहा है कि 2 से 4 तक लो। तो कॉमन कौन से मिलेंगे, 2 से 4 तक वाले मुझे कॉमन मिलेंगे। अगर मैं यहाँ से इनका ये लिखूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन 4 और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मेरे पास यहाँ पे पूरा सेट मिलने वाला है। क्या मिलेगा, तो अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो फिर क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन जो बी मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन 4 और एक्स बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर। ये मेरा इसका क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या। यहाँ पर हम एलिमेंट को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला 2.1, मैंने बोल दिया 2.001, अगले ने बोला 2.0009, तो बहुत सारे यहाँ पे रियल नंबर है ना, तो हम रियल नंबर्स को तो निकाल नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि अगर आप 2 से बड़े रियल नंबर बोल रहे थे, 2 और 2 से बड़े, यहाँ पर आप 2 बोल रहे हो और कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना, तो कॉमन कौन सी चीज़ आएगी, छोटी वाली चीज़, यही वाली छोटी है। तो फिर यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। क्या यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो हम लोग अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इज इक्वल टू यदि ए एन इज इक्वल टू ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, तो 3n इंटरसेक्शन 7n ज्ञात कीजिए। और दूसरा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n धन पूर्णांक है, तथा b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, n धन पूर्णांक है, तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात करो। तो पहले a वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर b वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो a पार्ट का सोल्यूशन क्या आएगा, पार्ट ए को पहले आप लो और फिर हमें लेना है पार्ट बी को। तो देखो पहले लिखा मेरा क्या है, यहाँ पे ए एन लिखा है, आप लिखो ए एन, यहाँ से क्या मिलेगा, ए एक्स मिलेगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा है। मुझे निकालना क्या है, मुझे 3n निकालना और 7n निकालना है। तो जब n की जगह 3 पुट कर देंगे, सॉरी 3n चाहिए ना, तो a की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 3n। तो यहाँ a की जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा कि 3n, और जहाँ पर यहाँ पर a है उसकी जगह कितना पुट करेंगे हम, यहाँ से 3x, और ये क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू पूरा नेचुरल नंबर। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, हाँ यहाँ तक क्लियर है। फिर मुझे 7n फाइंड आउट करना है, तो फिर a की जगह आप 7 पुट कर दो, यहाँ पे जहाँ पर a वहाँ पर 7 आ जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 7x सच दैट x बिलोंग्स टू पूरा नेचुरल नंबर। तो यहाँ से मुझे ये 7n मिल गया और यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 3n मिल गया। क्या कोई दिक्कत है, अगर ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, क्या नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो क्या हम थोड़ा सा इसको और आगे लिख लें, मुझे तो आंसर दिख गया है, बट आप लोगों को थोड़ा सा और दिखा देते हैं। यहाँ से जैसे मुझे यहाँ से 3n फाइंड आउट करना है, तो 3n में क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, यही सब काउंटिंग नंबर होते हैं। एक बार आप n की जगह 1 पुट करो, जैसे आप n की जगह 1 सॉरी x की जगह 1 पुट करो, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3, फिर 2 पुट करेंगे तो मिलेगा 6, फिर यहाँ से 9, फिर यहाँ से 12, फिर यहाँ से 15, फिर यहाँ से 18, फिर यहाँ से 21, ऐसे बहुत सारे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, 7n फाइंड आउट करो। जैसे आप 7n को लिखने जाओगे तो x की जगह 1 पुट करो तो 7 मिलेगा, ऐसा मिलेगा 35, बहुत सारे ऐसे नंबर आ रहे होंगे। अब देखना है कि इनमें दोनों में मुझे कॉमन क्या मिलने वाला है। तो देखो क्या 7 मिलेगा, क्या 6, पहला कॉमन क्या मिला मेरा 21, यही मिला ना, 21 यहाँ से मिला। आगे क्या मिलने वाला है,
आगे अब अगर आप देखो तो डायरेक्ट यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ कौन सा नंबर कॉमन मिलेगा? आगे अगर आप इसमें देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन मिलेगा 42 मिलने वाला है आगे, क्योंकि 42 3 में भी आएगा और 7 में भी आएगा, यही आएगा ना। तो पहले 21 मिला, फिर 42 मिला, तो क्या मैं 21n लिख सकता हूँ क्या? 21n लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3n आ रहा है, यहाँ पे 7n आ रहा है, और अगर इन मुझे दोनों का कॉमन चाहिए तो पहले यहाँ से 21 मिला, फिर आगे 42 मिलेगा, तो इन दोनों का अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा? 3n, और जो 7n का जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा? 42n मिलेगा। देख लो आप, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सॉरी 21n मिलेगा, 42 नहीं, सॉरी। ये क्या मिलेगा यहाँ से? 21n मिलेगा। n की जब जब अलग अलग वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे जैसे, तो वहाँ से मुझे उसकी चीज़ें अलग अलग आती रहेंगी। यानी एक बार 1 आएगा तो ये आएगा 2 3 4 5 6 ऐसे, ये क्या मिलेगा? 21n क्या मिलेगा? इन दोनों में कॉमन मिलेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? इसको स्मॉल n होना चाहिए, मैं कैपिटल N क्यों लिख दिया है? स्मॉल n है ये, ठीक है। तो आप भी यहाँ से स्मॉल n है जी, ये भी स्मॉल n है, ये भी स्मॉल n है, यहाँ से भी सब स्मॉल n, क्योंकि फिर नेचुरल नंबर वो कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा। तो ये सब क्या है मेरे? स्मॉल n है। तो कितना मिलेगा? 21 इंटू n मिलने वाला है, जो दोनों में कॉमन आएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप और आगे लिखेंगे तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक। यहाँ पर यानी 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 का भी वो गुणज होना चाहिए, 7 का भी गुणज होना चाहिए। तो 3 और 7 का गुणज क्या आएगा? 21 आएगा। 21 के टर्म में जो भी आ रहा होगा वो सब हमारे क्या मिलेंगे? कॉमन मिलेंगे। आ जाओ बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या गिवन है? बी पार्ट में दिया है एक सेट ए, एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। बी पार्ट में क्या है? बी में गिवन है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to x, सॉरी x इज इक्वल टू 2n है, x इज इक्वल टू 2n, और n क्या है? धन पूर्णांक है। ऐसा उसने दिया है क्वेश्चन में। ये क्या है? n धन पूर्णांक है। तो ये तो मेरा सेट ए है। दूसरा सेट बी क्या गिवन है? यानी बी क्या दिया है? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n, जहाँ क्या है? n एक धन पूर्णांक है। n क्या है? n एक धन पूर्णांक है। ऐसा कुछ मेरे क्वेश्चन में दिया है। अब मुझे ये सॉल्व करना है, यूनियन पूछ रहा है या इंटरसेक्शन पूछ रहा है, जो भी पूछेगा हम उसको अब हम यहाँ से बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी और होना भी नहीं चाहिए। आ जाओ फिर। तो फिर देखो यहाँ पर क्या दिया है, मुझे फाइंड आउट करना है दोनों का कॉमन। तो फिर मैं इसको लिखता हूँ। सेट ए में क्या मिलेगा? सेट ए के पहले एलिमेंट में लिखने जा रहा हूँ 2n, और n कैसा है? धन पूर्णांक, यानी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो फिर यहाँ से 2 मिलेगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे। धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही सब होता है। तो एक सेट मेरे पास ए ऐसा आएगा। दूसरा मेरे पास बी आएगा। सेट बी क्या है? 3 का मल्टीपल है, यानी 3 का गुणज है, तो कितना यहाँ से मिलेगा? 3 6 9 12 15 18 21, ऐसे बहुत सारे आ रहे होंगे। अब मुझे इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अभी कुछ कॉमन मिला क्या? यहाँ पे 2 आ रहा है, कभी भी 2 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 3, क्या यहाँ पे 3 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? पहला कॉमन मेरा क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। आगे आप देखना, फिर यहाँ पे मुझे 12 मिला, और यहाँ पे फिर मुझे क्या मिला? 12 मिला। एक तो 12 मिल जाएगा। आगे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो कितना यहाँ से आएगा? यहाँ से 14 आएगा, और यहाँ से आएगा 16 आएगा, फिर यहाँ से 18 आएगा, और यहाँ पर भी 18 है, तो आपको 18 भी कॉमन मिल गया। तो कॉमन क्या मिल रहा है? 6 12 18। तो क्या ये 6 का मल्टीपल है? 6 12 18, 6 का गुणा 1 में करो तो 6 आएगा, 2 में करो तो 12 आएगा, 3 में करो तो कितना आएगा? 18 आएगा। आगे क्या आने वाला है? 24 आएगा, ऐसे ही कॉमन। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख लूँ
कि यहाँ से मिलेगा ये, यहाँ से मेरा 3n नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 6n मिलेगा। 6n, यहाँ से मैं ऐसा लिख लूँ इसको, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n और n एक धन पूर्णांक है। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? यही तो मुझे कॉमन मिला है। 6 का मल्टीपल यानी 6 का गुणज ही तो कॉमन मिल रहा है। देखो एक बार n का वैल्यू आप 1 पुट करो तो 6 आएगा, 2 पुट करो तो 12 आएगा, 3 पुट करो तो 18 आएगा, 4 पुट करो तो 24 आएगा। यही सब कॉमन मिलेंगे तो फिर ये मेरा क्या बन जाएगा, a इंटरसेक्शन b का ये मेरा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। क्या यहाँ तक कोई आपको डाउट है? यूनियन और इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने में बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ के साथ आपका सेट की डेफिनेशन भी रिवाइज हो रही है, हम उसको लिखने कैसे सीखना है आपको ये भी रिवाइज हो रहा है। और हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर हमें कभी कभी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, अगर हम उनको लिख नहीं पा रहे हैं तो हम उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पर क्या गिवन है, यानी यहाँ पर क्या दिया है, मेरे पास एक सेट ए है, ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब होता है पूरा नेचुरल नंबर है, क्लियर है? एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर है। और दूसरा है मेरे पास सेट बी, और बी के एलिमेंट है 1 3 5 7, और एक थर्ड सेट गिवन है मेरे पास सी, सी के एलिमेंट यानी आ जाओ 2 4 6 8। तो सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कल मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी, जहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी जा रही थी, मैंने आपको कल सिखाया भी था। तो फिर हमको सिद्ध करते हैं, तो एक बार हमें इसको सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को, और एक बार हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। बस फिर दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं और दोनों के आंसर हमारे क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? क्या आपको बी सेट के एलिमेंट पता है, यानी बी सेट के अवयव पता है क्या आपको? हाँ, बी के तो पता है। सी का भी पता है क्या? यस, सी का भी पता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है मेरे पास सेट ए में। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि सेट ए में उसने मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख के दिया है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया है कि ए कुछ इस टाइप का है। आपको उसके अवयव निकाल के नहीं दिया, यानी उसके एलिमेंट्स उसने लिख के नहीं दिया है, वो हमें खुद से फाइंड आउट करना है कि वहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा मेरे पास बी है, बी का है 1 3 5। तो पहले ए को सॉल्व करते हैं। ए क्या है? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x कैसा है, एक प्राकृतिक संख्या है। जिसको सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करना यानी फैक्टर करना आपने 9th और 10th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो अब 6 को ऐसे ब्रेक करो कि दोनों का अगर गुणा करें तो 6 आए, और जोड़े तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6, और 3 प्लस 2 कितना आएगा, 5। यहाँ से मिलेगा माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का दो का पेयर करो, पेयरिंग करो। यहाँ पे क्या कॉमन है, x, तो क्या मिलेगा x माइनस 3। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर भी x माइनस 3, यहाँ पर भी x माइनस 3, तो दोनों से x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 3, और अदर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। एक से x इक्वल टू 2 आएगा, और दूसरा x इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2, और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? बोलो। सिर्फ इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यानी द्विघात समीकरण था, उसको मैंने यहाँ से सॉल्व किया, और x की मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई। एक तो x का वैल्यू 2 आया, और एक x का वैल्यू क्या आया, 3 आया, यानी x का वैल्यू एक 2 आया और एक x का वैल्यू 3 आया। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ। तो मेरे पास सेट ए भी आ गया, और सेट बी तो पहले से गिवन था, और पहले सी सेट भी मेरे पास दिया है। तो क्या मैं सेट ए को ऐसे लिख लूँ, सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर मिलेगा मुझे 2, 3, ये तो सेट ए हो गया। सेट बी क्या है, सेट बी में एलिमेंट है 1 3 5 7, 1 आ जाएगा,
3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। और सेट सी में कौन कौन से मेरे पास एलिमेंट हैं? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से हम लेते हैं, एक बार इसको सॉल्व करते हैं, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या लेते हैं हम? राइट हैंड साइड, यानी दाएं पक्ष लेते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या क्या पता करना है? ए यूनियन बी। पहले ए और बी का यूनियन लेना है, फिर उसका इंटरसेक्शन ले लेना है ए और सी के साथ का यूनियन का। मतलब मुझे क्या सॉल्व करना है? पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, ए और बी के साथ यूनियन लो, फिर ए और सी के साथ यूनियन लो। तो यहाँ से एक सेट मिलेगा कुछ कुछ, यहाँ से भी एक सेट मिलेगा कुछ कुछ। जो एक सेट यहाँ से मिलेगा, एक सेट यहाँ से मिलेगा, फिर दोनों को क्या ले लेना है? कॉमन। ये क्या होता है? इंटरसेक्शन यानी कॉमन। और इसको हम क्या बोलते हैं? सीधे यू को बोलते हैं यूनियन, और उल्टे यू को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। सीधे यू को क्या बोलते हैं? यूनियन, और उल्टे वाले यू को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। यानी ये इंटरसेक्शन है और ये हमारा क्या है? यूनियन। तो ए यूनियन बी, अगर मुझको यहाँ से ए यूनियन बी लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए में भी आ रहा हो और बी में भी आ रहा हो, तो पहले आप ए को पकड़ लो और ए के सभी एलिमेंट लिख दिया करो तुरंत। ए में क्या है? 2,3। कुछ भी नहीं सोचना है। अगर ए यूनियन बी है तो किसी एक सेट को पकड़ो और उसके सभी एलिमेंट क्या करो, यानी सभी अवयवों को लिख दो। तो मैंने एक तो सभी अवयव लिख दिए। मेरे पास क्या था? 2 और 3 था। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होगी। फिर मुझे क्या करना है? बी लिखना है। बी के पास पहुंचो। बी कहता है मेरे पास 1 है। आप बोलो आ जाओ तुम भी। फिर कहता है मेरे पास 3 है, बट यहाँ पर तो 3 आ चुका है, तो कहता तुम बताओ। 5 के पास गए, 5 पे अगर आ जाओ तुम्हारा भी वेलकम है। और 7 आ जाएगा, कहेगा तुम्हारा भी वेलकम है, तुम भी आ जाओ। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 1 5 7। फिर यहाँ पे किसका साइन लगा है? इंटरसेक्शन, तो आप इंटरसेक्शन लगाओ। अब देखो कि मुझे ए भी चाहिए, सी भी चाहिए, तो ए को पकड़ो, सी को पकड़ो। तो पहले आप ए को पकड़ लो। ए में कौन कौन से आ रहे हैं? 2,3। अब सी के पास पहुंचो। सी कह रहा है मेरे पास भी 2 है। बोला कि भाई साहब हम तो पहले से आ गए। ठीक है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है आने की, ठीक है। फिर क्या आएगा? यहाँ पे 4, तो 4 आ रहा है तो 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगा 6 और फिर आएगा 8। ये मेरा यहाँ से क्या बना? यहाँ से मेरा ये बन गया 2 3 4 6 8। अब दोनों का कॉमन चाहिए, तो कॉमन क्या है? क्या 2 दोनों में आया है क्या? यस। 3 दोनों में है क्या? यस। 1 दोनों में है क्या? नहीं है। 5 दोनों में है क्या? नहीं है। 7 दोनों में है क्या? नहीं है। तो यहाँ से मेरा क्या बना? 2,3। इसका वैल्यू कितना आया? इस सेट का वैल्यू आया 2,3। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? आप आई थिंक आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ एक बार मैंने यूनियन लिया है और फिर क्या लिया? इसका इंटरसेक्शन लिया है। तो हमने राइट हैंड साइड तो सॉल्व कर लिया, दायां पक्ष। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? LHS इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसे सॉल्व कर लो। बी और सी दोनों में क्या कॉमन है? आ जाओ। बी क्या है मेरे पास? ये। और सी क्या है मेरे पास? ये। दोनों में क्या कॉमन है? क्या 1 कॉमन है क्या? देखो, बी में तो 1 है बट सी में 1 नहीं है। फिर बी में देखो 3 है, क्या सी में 3 है क्या? सी में भी 3 नहीं है। बी में 5 है, क्या सी में 5 है क्या? नहीं है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है? 8 है। तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं कॉमन। देखो बी और सी में कुछ भी नहीं कॉमन है। तो बी और सी में अगर कुछ भी नहीं कॉमन है और ए में क्या है? 2,3 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2,3 आ जाएगा। और इसका यूनियन लेना, अगर कुछ नहीं मिला तो मतलब 5 होता है। कौन सा सेट होता है? ये एम्प्टी सेट बोलते हैं, और इसी को हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था। तो ये बोल रहा है 2,3 है और मुझे 2,3 भी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो मतलब क्या चाहिए? सिर्फ 2,3 तो आएगा इसका यूनियन। तो यहाँ से भी क्या मिल गया? 2,3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? 2,3। और राइट हैंड साइड वाले पे क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? 2,3। तो क्या दोनों प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? तो फिर हम यहाँ से क्या लिखेंगे? इसलिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और यही हमें प्रूफ करना था और वो हमने उसे करके दिखा दिया।
क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं है, तो मैं आपको पहले डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है? एक मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट है डिफरेंस का, तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालना डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर। डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? अंतर ही तो बोलते हैं। तो दो समुच्चयों का अंतर, अगर मेरे पास दो सेट गिवन है, यानी दो सेट दिए हैं, तो उनका हम अंतर कैसे पता करते हैं, हमें ये पहले पता करना है। आ जाओ समझा देते हैं एग्जाम्पल से आपको। तो जैसे मैंने यहाँ से लिखा, एक मेरे पास सेट ए है और ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, इस सेट ए में एलिमेंट है यानी ए के अवयव हैं। दूसरा मेरे पास एक सेट बी है और बी के यहाँ पर अवयव हैं 3, 4। एक सेट मेरे पास ए है यानी एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय मेरे पास क्या है? बी है। ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 है। और जो सेट बी है, बी में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3, 4 है। मुझे ये पता करना है कि ए माइनस बी आप बता दो, सेट ए में से सेट बी को बता दो। तो इसका मतलब क्या होता है कि सेट ए में से सेट बी के अवयव को हटा दो। क्या होता है? ऐसे हम लिख सकते हैं कि सेट ए में से सेट बी के अवयवों को हटा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सेट ए में से बी के अवयवों को हटा देते हैं। फिर अगर ऐसा लिख जाए कि बी माइनस ए, इसका मतलब क्या होगा कि सेट बी में से सेट ए के अवयवों को हटा देते हैं। सेट बी में से सेट ए के अवयवों को हटा देते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो रही है क्या? अगर a माइनस बी होता, उसका मतलब होता है कि सेट a में से b को हटा दो। जैसे क्या करते हैं, 5 माइनस हम 2 लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं कि 5 में से 2 हटा देते हैं। ये तो करते थे। तो सेम चीज तो यहाँ पर है। a माइनस बी का मीनिंग क्या होता है? a में से b को हटा दो। और b माइनस a का क्या होता है कि b में से a को आप हटा दो। आपको क्या क्लियर चीजें समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है, तो वही है कि मेरे पास यहाँ पर एक सेट a है, दूसरा सेट b है, तो फिर a माइनस बी क्या मिलेगा? a माइनस बी। ए में कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3 4। उसमें से क्या हटा देना? 3 4 हटा दो तो क्या बचेगा? 1, 2 ही तो बचेगा। बस इसी को बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द टू सेट। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? आया क्या समझ में? तो क्या मिलेगा यहाँ से? ए माइनस बी में ये मिलेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं बी माइनस ए फाइंड आउट करूँ तो क्या मिलेगा? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का क्या? पहले आप सेट बी को पकड़ो और बी में से जो ए के तत्व एलिमेंट आ रहे हैं उनको हटा देते हैं, यानी जो ए के अवयव हटा दो। तो बी के पास पहुंचो, बी के पास क्या है? 3 और 4 है। तो 3 और 4 में क्या हटाना पड़ेगा? 1। क्या इसके पास 1 है क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 है क्या? 2 भी नहीं है। 3 है, हाँ 3 है। 4 है तो 4 है। तो 3 4 था, 3 4 ही इसके पास से चला गया। तो फिर यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर तो फिर कुछ भी नहीं बचा इसके पास। क्या बचेगा? ये मिलेगा 5, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। बी में सिर्फ 2 एलिमेंट थे, ए में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। तो बी में से ए को हटा दो और जो बचे वो लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सेट बी में से सेट ए के अवयवों को हटा देते हैं और जो बचे उसको लिख देते हैं। तो बेचारे के पास 3 और 4 था, यहाँ से मैंने 3 और 4 हटाया, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। अगर कुछ नहीं बचा तो कौन सा समुच्चय बन गया? और एक समुच्चय यानी एम्प्टी सेट बन गया। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? इसी के कॉन्सेप्ट पे मेरा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है? एक सेट ए है, ए में एलिमेंट है ए बी सी, और दूसरा सेट मेरे पास बी है, बी में एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। तो आपको बी माइनस ए को पता करके देना, फाइंड आउट करके देना। तो क्या यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको इतना अच्छे से बता के रखा है। मेरे पास सेट क्या है? ए, और ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए कॉमा डी कॉमा सी। जो लोग भी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपके पास सॉरी आपके जो फ्रेंड्स हों या जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों, वहाँ तक भी आपको वीडियो को शेयर करना है और अपने ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। BKI लर्निंग ऐप, आप अगर प्ले स्टोर पे जाएंगे
वहाँ से आप बी के आई लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों तो कम से कम पूरा बुंदेलखंड का बच्चा तो हमसे पढ़ना चाहिए, हमारा मेन यही टारगेट है, ठीक है। और नॉलेज और कंटेंट और पढ़ाई बहुत अच्छे से चलेगी, जो आपको कहीं दूसरी जगह मिलने वाली नहीं है। अभी तक इतने लेक्चर्स में आपने ये बात तो फील कर ही लिया होगा कि कंटेंट क्या है और हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक। अच्छा, एक सेट ए है, ए में एलिमेंट है ए बी सी, दूसरा सेट मेरे पास बी है, दूसरा सेट क्या है बी, और बी में एलिमेंट क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई और एफ भी है इसके पास। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, यानी क्या पता करना है बी माइनस ए। अच्छा, बी माइनस ए का मीनिंग क्या होगा कि सेट बी में से सेट ए को हटा दो, यानी बी के अवयव में से ए के अवयव को हटा दो, तो बी के अवयव क्या हैं, ये सब हैं। ए के अवयव क्या है ए बी सी, तो ए हटा दो, बी हटा दो, सी हटा दो, क्या बचा डी बचा, ई बचा और एफ बचा, बस हो गया खत्म, यही आंसर है। यहाँ पर अगर मैं एक चीज और आपको फाइंड आउट करने को बोल दो कि आप मुझे ए माइनस बी बता दो, ए माइनस बी, ए में कौन कौन से अवयव हैं ए बी सी, और बी में इतने सारे हैं, तो ए में से बी वाले हटा दो, तो बी वाला कौन कौन सा आ रहा है ए आ रहा है बी आ रहा है सी आ रहा है, ये इन्हीं को तो हटा पाएगा, इसके पास बेचारे के पास क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो उसने पूछा ये था, हमने ये भी फाइंड आउट कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या? तो एक बार आप इतना कॉपी करो, और इतना कॉपी करने के बाद थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाना है, और हमें अच्छे से पढ़ना है। आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आगे भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे तो फिर हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी मस्त अच्छा क्वेश्चन है। ए गिवन है, बी गिवन है, सी है, यानी एक सेट ए गिवन है, दूसरा सेट बी है, और तीसरा सेट मेरे पास सी है। अभी भी आपको क्या पता करना है, ए माइनस बी माइनस सी का मान बता दो। तो क्या बी माइनस सी फाइंड आउट कर लोगे? जैसे ही बी माइनस सी, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया करो, यानी दो दो का पेयर लेके पहले हम क्या सॉल्व करेंगे बी माइनस सी, और जैसे हमारा बी माइनस सी सॉल्व हो जाएगा फिर ए में से जो भी मिलेगा उसको घटा देंगे। आओ एक एक को सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ से क्या मिलेगा सोल्यूशन। यहाँ पे मेरे पास गिवन क्या है, एक सेट ए है। देखो मैं बार बार गिवन बोल देता हूँ तो थोड़ा सा परेशान मत होना, क्योंकि मैं इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ा रहा था, फिर धीरे धीरे मैं उनको हिंदी में भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो बार बार मुझे आदत है 4 साल से पढ़ाने की, गिवन गिवन गिवन, तो इसलिए बार बार वो गिवन निकल जा रहा है, ठीक है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत उसमें नहीं है। तो जितनी अच्छी इंग्लिश में पढ़ा लेते हैं उतना अच्छा आपको हिंदी में भी पढ़ाएंगे। वर्ड पे आप मत जाना, आप भी धीरे धीरे बोलोगे, आप भी सीख जाओगे, ठीक है। आ जाओ, एक सेट मेरे पास ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, यानी कौन कौन से अवयव हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा मेरे पास सेट क्या है बी, और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं 2, 3, 4 और 5। एक सी भी सेट है, उसको भी लिख लेते हैं, क्यों बेचारे को छोड़े उसे। और सी के पास क्या है, सी के पास है 3, 4, 5 और 6। मेरे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और तीसरा सेट क्या है सी है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है कि ए माइनस बी माइनस सी, क्या पता करना है मुझे, ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं ए, माइनस है तो आप माइनस चिन्ह लगा लो। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये क्या करना, तो फिर मुझे पता क्या करना है कि b माइनस सी, बी में से सी को घटा दो, यानी बी वाले में सेट में से सी वाले के अवयव हटा दो। 3 है यहाँ पर, इससे 3 हटा दो। यहाँ पे 4 है, इससे 4 को हटा दो। यहाँ पे 5 है तो इस पे 5 हटा दो। क्या यहाँ पे 6 है, यहाँ पर तो 6 है, बट यहाँ पर 6 है क्या, नहीं है। तो मेरे इसके पास क्या बचा, इसके साथ पास सिर्फ बेचारे के पास 2 ही तो बचा। कह रहा है a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि सेट ए में से, सॉरी b माइनस सी का मतलब क्या होता है कि सेट b में से सेट ए वाले सभी अवयव हटा दो। तो जो c में है उसको हटा देना, तो c में 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हट गया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये भी चला गया। ये 5 है, ये 5 है, ये भी खत्म हो गया यहाँ से। तो फिर मिला क्या 6, और यहाँ से क्या मिला, सॉरी यहाँ पर क्या मिलेगा सिर्फ
बी के पास क्या बचा, अब 3 भी चला गया, 4 भी चला गया, 5 भी चला गया, तो बी के पास क्या बचा, सिर्फ 2 ही बचा, तो 2 यहाँ से लिख दिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो सेट ए लिखना, सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। ये तो मेरे पास एक एलिमेंट है, और यहाँ पर क्या है, एक दूसरा सेट है जो बी माइनस सी से मिला 2। इसको घटाना है दोनों को, तो बस इस वाले में से इसको हटा देते हैं, इसका अवयव कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हटा दो, तो सिर्फ क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ से मेरा क्या मिला 1, 3, 4, मतलब क्या आया a माइनस बी माइनस सी। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी बी बार बार लिख गए, a माइनस बी माइनस सी, और इसमें जो मेरा आएगा 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, और 4 भी आएगा। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चीज़ें सब इतनी स्मूथ और इतने अच्छे से चल रही हैं। क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट करो, ऐप में जाओ, डाउट वाले सेक्शन में, वहाँ पर भी आप पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाओ। दूसरा देखते हैं फिर क्या है। हाँ, तो ये भी सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको भी आओ सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ही। सॉल्यूशन, तो मेरे पास एक सेट क्या है ए, और ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक्स। इसने लिखा कैसे है, इसने थोड़ा सा मिस्टेक किया, इसको लिखना चाहिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी, ऐसा लिखना चाहिए, टाइपिंग वाले की मिस्टेक है। और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी। अच्छा, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब होता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको आप जब अभी आपके ही सिलेबस में 11th क्लास में नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये उससे रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो क्या अभी मैं बता दूं या ना बताऊं? कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैं अभी इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ा देंगे फिर बता देंगे, क्योंकि जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ये चीज़ें तो फाइंड, अगर आपको सेट ए पता चल जाए और अगर आपको सेट बी पता चल जाए, तो फिर आप ए माइनस बी तो पता कर लोगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, और ए यूनियन बी भी पता कर लोगे। मेन प्रॉब्लम क्या है, ए और बी को फाइंड आउट करना। ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, यहीं पर स्किप करते हैं, और कब पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको हम क्या करते हैं, स्किप, और कब पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, यानी सम्मिश्र संख्या के बाद, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद इसको बताएंगे। क्या क्लियर है क्या? आपको समझ में नहीं अभी यहाँ पर वो चीज़ें आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, इसलिए हम उसको अभी यहाँ से छोड़ देंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे क्या है। आगे तो सिंपल है, एक ए गिवन है, बी है, सी है, 3 सेट है, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ये तो सब आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, और आप क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तब भी आओ मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, आप कर लोगे ना। एक एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी माइनस सी। अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट बच्चे हो गए हो, बड़े हो गए हो, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया, एक एक लाइन में इनको हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, बी माइनस सी, बी में से सी को घटाओ, क्या मिलेगा? पहले आप ए को लिखो, ए का लिखना 1 2 3 माइनस बी माइनस सी, बी में से सी को हटा दो, तो 3 भी जाएगा, 4 भी जाएगा। क्या इससे रिमूव होगा? 3 भी चला जाएगा, 4 भी चला जाएगा। क्या 2 है क्या यहाँ पे? 2 नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ तो 2 ही आएगा। अब यहाँ से 1 2 3 है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो इस वाले में से 2 को हटा देना, तो क्या मिलेगा 1 3 मिलेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत? 1 3, इसका काम खत्म हो गया। ये ए पार्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ बी पार्ट। दूसरा क्या आएगा? बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? ए माइनस बी और माइनस सी। ए माइनस बी क्या है? ए में से बी को हटा दो, तो ए 1 2 3 है, और बी में क्या है 2 3 4 है, तो 2 यहाँ पर है, 2 हटा दो। 3 है तो 3 हटा दो, 4 यहाँ पर है क्या? यहाँ पर 4 है क्या? नहीं, तो क्या मिला यहाँ पर 1।
सिर्फ यहाँ पर एक ही एलिमेंट मिला 1, माइनस सी में क्या है 3 4 5 और 6। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर आ रहा है 1, इस वाले सेट में कितने हुए, एक 1 है, और यहाँ पर क्या 3 4 5 6, तो क्या इसमें से इसको हटाना है, तो वो तो है ही नहीं, तो उसके पास सिर्फ क्या बचेगा 1 ही बचेगा। तो ये क्या मिलेगा ए माइनस बी माइनस सी क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। यही इसका मेरा आंसर है। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सी में गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी, और जो भी आए उसको सी कर दो। यानी पहले आप ए और बी का कॉमन पता कर लो, और जो भी है उसको सी में से घटा देना। तो ए और बी में क्या कॉमन है, ए को पकड़ो बी को पकड़ो, ए और बी में कॉमन। यहाँ पर 1 है क्या, यहाँ पर 1 है क्या, नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिल गया तो लिख लिया। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, हाँ यहाँ पर भी 3 है, यही तो दोनों कॉमन है। देखो ए और बी में 2 और 3 के अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है 2 और 3। माइनस सी, सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 है, 4 है, और दूसरा क्या है 5 6। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। अब क्या करना है, इस वाले सेट में से इस वाले सेट को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। यहाँ पर क्या आ रहा है 2 3, यहाँ पे आ रहा है 3 4 5 6। जिसका मीनिंग मैंने क्या बताया था कि सेट ए में से बी को हटा दो, यही बताया था। तो इस वाले सेट में से इस वाले सेट को एलिमेंट को हटा देते हैं। यहाँ पर 3 है तो यहाँ से 3 हट जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो नहीं है, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, तो यहाँ पर इसके पास सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा, और यही इसका क्या मिलेगा आंसर। क्या ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो मैंने आपकी अच्छी प्रैक्टिस करा दी आज, ठीक है। एक मुझे कॉन्सेप्ट और पढ़ाना है, उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा देता हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी 18 नंबर स्लाइड पे हम चल रहे हैं, अभी 37 तक हैं। जैसे हमारा ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा जो सेट है वो खत्म होने वाला होगा। आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद मुझे और भी चीज़ें बताना है, वेन डायग्राम सिखाना है। हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब इन चीज़ों पे हमारी ग्रिप हो जाएगी फिर हम लोग वेन डायग्राम भी बहुत अच्छे से सीख लेंगे। इसके बाद अब आप कोई भी बुक सॉल्व करो, जितना मैंने पढ़ा दिया आपसे सभी क्वेश्चन बन रहे होंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है, इस बात की मेरी गारंटी है। और ट्रस्ट में, मुझ पर भरोसा करो कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आप एक बार करके देखिए, हाँ, बट पढ़ लेना तब देखना, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया नहीं और उसके आप जाके क्वेश्चन करने लगो। ठीक है, आ जाओ। ये भी आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर, उसको मैं बताना चाहता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सर जी ये क्या होता है, आ जाओ सिखा देते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सममित अंतर। क्या बोलते हैं, सममित अंतर। सिमेट्रिक को तो सममित बोलते हैं और डिफरेंस को क्या बोलते हैं, अंतर। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है मेरा, सममित अंतर। अगर मैंने यहाँ से ये लिखा कि ए डेल्टा बी, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ए डेल्टा बी, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और इसी को हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी सममित अंतर। अगर ए और बी का मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस पूछा, इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी, फिर उसका यूनियन ले लो बी माइनस ए के साथ। क्या यहाँ तक कोई क्लियर है, कोई डाउट है क्या? अगर सपोज यहाँ से मैंने ये लिख दिया, यहाँ से मैंने बी सिमेट्रिक ए, यानी बी का ए के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस, यहाँ से क्या मिलेगा कि बी माइनस ए मिलेगा, और इसका यूनियन लेंगे फिर ए माइनस बी के साथ। देखो क्या दोनों का मीनिंग सेम है क्या? आप यहाँ से b माइनस ए लिखो या a माइनस बी लिखो, जब भी हम इनका यूनियन लेंगे तो चीज़ें से सेम आएंगी। यहाँ पर b माइनस ए लिखा तो यहाँ पर भी तो b माइनस ए था, यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी, तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। कि आप a का b के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हो या तो फिर हम b का a के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हैं, दोनों चीज़ें हमारी कैसी आएंगी, सेम आएंगी। क्योंकि हम यहाँ से अगर a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे और b माइनस ए को फाइंड आउट करेंगे, और अल्टीमेट हमें निकालना क्या, उसका यूनियन ही निकालना है। तो क्या हम यहाँ से एक ऐसा चीज़ लिख सकते हैं क्या कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू b सिमेट्रिक डिफरेंस a, इसको क्या बोलते हैं, सममित अंतर। क्या क्लियर है क्या? इसको हम क्या पढ़ते हैं,
सिमेट्रिक डिफरेंस आपको लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब, इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस इसी को हम बोलते हैं सममित अंतर। क्या आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो रही हैं क्या?